गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रमोद कुमार जैन आपका हमारे यूट्यूब चैनल BR मिर्धा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। चूँकि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था, वो कंप्लीट हो चुका था और आगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया जाएगा। उससे पहले मैं जो आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क की जांच आपको स्वयं करवाना चाहूँगा। आप स्वयं अपने होमवर्क की जांच करें, अपने वाक्य को मेरे वाक्य से मिलाएं और अपनी गलतियों को छांट करके सुधार करने का प्रयास करें। तो मैं पहला सेंटेंस जो है वो बनाने जा रहा हूँ। आपका जो पहला सेंटेंस है, जल एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। तो यहाँ पर जो है असंभव जो है एक नाउन को दर्शा रहा है और यहाँ दो वाक्य है जिसमें ये वस्तु भी नाउन को दर्शा रहा है, मतलब दोनों ही बी फॉर्म का वाक्य है। पहला जो वाक्य है वो पहले सूत्र से बनेगा और दूसरा वाक्य भी पहले सूत्र से ही बनेगा। तो वाक्य हम बनाते हैं, जल एक ऐसी वस्तु है। सबसे पहला जो वाक्य है अपना, वाटर is such a object water is such a object। हमने इस वाक्य को पहले सूत्र से बनाया है। अब हम जिसके बिना, ये जो है कनेक्टिव का काम कर रहा है, जो हम जोड़ेंगे विदाउट विच। विदाउट विच ये हमने कनेक्टिव से जोड़ दिया है। अब दूसरा जो व्यक्ति है असंभव कौन है? जीवन की कल्पना, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द इमेजिनेशन ऑफ लाइफ, द इमेजिनेशन ऑफ लाइफ। फिर इस आरएम का प्रयोग क्या हो जाएगा? इज नाउन लगा देंगे इम्पॉसिबल। इस प्रकार से जो है आपका सेंटेंस बन गया, वाटर इज सच ए ऑब्जेक्ट, एक की जगह एन हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट विदाउट विच द इमेजिनेशन ऑफ लाइफ इज इम्पॉसिबल। दूसरा सेंटेंस बनेगा, आप यहां किसके साथ रहना चाहते हो? तो ये जो है किसके साथ, ये आपका जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है और चाहते हो ये जो वर्ब के साथ आ है, यानी प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव वॉइस से हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे whom, फिर साइड के आ जाएगा डू, सब्जेक्ट आ जाएगा यू, वर्ब आ जाएगा वांट। whom do you want to live with here? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बन जाएगा आपका, whom do you want to live with here। इसी प्रकार से जो आपका तीसरा सेंटेंस है वो है, कार्यक्रम में बच्चे 3 बजे तक गीत गा चुके होंगे, यहाँ पे चुके होंगे। ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान करा रहा है और एक्टिव वॉइस कार्य को करने वाला भी है सक्रिय रूप पे, तो एक्टिव वॉइस से बनेगा। तो बनाएंगे सबसे पहले द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे विल हैव और उसके बाद हम वर्ब लिख लेंगे गा चुके होंगे। थर्ड फॉर्म लगाएंगे संग द सॉन्ग, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे सॉन्ग। अब यहाँ पे बच गया कार्यक्रम में और 3 बजे तक, तो दोनों एडवर्ब्स के रूप में लिख लेंगे इन द प्रोग्राम, इन द प्रोग्राम बाय
o'clock। इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस बन चुका है, द चिल्ड्रन विल हैव संग द सॉन्ग इन द प्रोग्राम बाय 3 o'clock। आपका जो फोर्थ सेंटेंस है वो इस प्रकार से बनेगा, राष्ट्रपति द्वारा 11 बजे तक झंडा फहराया जा चुका होगा। ये आपका वर्ब की पहचान करवा रहा है, वाक्य की पहचान करवा रहा है, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और ये जो वाक्य है पैसिव वॉइस का है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता जो है इनएक्टिव है, इसलिए आप इसको पैसिव वॉइस से बनाएंगे। तो इस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले फहराया जा चुका होगा, क्रिया है, क्या फहराया जा चुका होगा? झंडा। तो हम इसे लिखेंगे द फ्लैग विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म लगाएंगे फहराना के लिए, होइस्टेड। अब यहां पे राष्ट्रपति द्वारा बाई द प्रेसिडेंट, फिर बाई का प्रयोग करेंगे 11 बजे तक, बाई 11 o'clock। इस प्रकार से आपका फोर्थ सेंटेंस बन गया, द फ्लैग विल हैव बीन होइस्टेड बाय द प्रेसिडेंट बाय 11 o'clock। लास्ट सेंटेंस जो है आपका, मैंने उसे मैदान में खेलते हुए बच्चों को परेशान करने के लिए नहीं कहा। आगे की मात्रा वर्ब के साथ आ रहा है, तो ये हो गया आपका पास्ट सिंपल वाक्य और एक्टिव वॉइस, चूंकि करता यहाँ पे एक्टिव है, तो वाक्य बन जाएगा आपका, आई डिड नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट सिंपल टेंस का, से फर्स्ट फॉर्म, टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसे, टू हिम। अब यहां पे जो है खेलते हुए बच्चों को परेशान करने के लिए, तो यहाँ पे जो वर्ब है परेशान करना, दूसरा वर्ब है, तो यहाँ पे हम पहले वर्ब लिखेंगे टू डिस्टर्ब। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, किसे परेशान करने के लिए? खेलते हुए बच्चों को। तो खेलते हुए बच्चों के लिए हो जाएगा द प्लेइंग चिल्ड्रन। और एडवाइवल्स जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा मैदान में, इन द ग्राउंड। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है बन गया, आई डिड नॉट से टू हिम टू डिस्टर्ब द प्लेइंग चिल्ड्रेन इन द ग्राउंड। इस प्रकार से पांचों ही वाक्य हमारा बन करके तैयार है। आशा करता हूं आपके सभी वाक्य बिल्कुल सही बने होंगे। आज के अध्ययन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। दूसरे टेंस की तरह इसे भी हम दो भागों में ही बांटते हैं। पहला भाग है एक्टिव वॉइस और दूसरा भाग जो है इसका हम पैसिव वॉइस के माध्यम से पढ़ेंगे। वैसे कहा जाता है कि कंटिन्यूअस जो टेंस जितने भी होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, लेकिन हिंदी के वाक्य जरूर बनते हैं। इंग्लिश के वाक्य नियम के अनुसार नहीं बनाया जाता है, लेकिन हम हिंदी के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बनाते हैं। जो हिंदी में बनता है उसको अंग्रेजी में भी रूपांतरण करना पड़ता है, और इसके लिए हम करते क्या है कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला जो है काम में लेते हैं, और उसी के माध्यम से जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तीनों ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसी प्रकार से जो है पैसिव वॉइस हिंदी से इंग्लिश वाक्यों का बनाया जाएगा। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस आपको पता ही है, एक्टिव वॉइस के वाक्य कैसे होते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। एक्टिव वॉइस के वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में वर्ब आता है। वर्ब
में जो उपस्थित कार्य है उस कार्य को करने वाला जो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वो वाक्य में सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से मौजूद होना चाहिए। और अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आया था, रहा है, रही है, रहे हो उसमें भी आ रहा था, लेकिन इसमें और उसमें एक अंतर होता है कि वाक्य के अंदर आपको से के साथ कोई सा भी पास्ट टाइम मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो टाइम है ये कोई पिछले समय से लेकर के वर्तमान समय तक किसी कार्य का जारी रहना दर्शाएगा। जैसे आप वाक्य पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें जो है इसका होना जरूरी है, इसके साथ अगर ये आ रहा है तो आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो ये हो गई इसकी पहचान। अब इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं। जो इसकी सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है उसके अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे दूसरे फॉर्मूला की तरह, फिर इसके अंदर हम हैज, हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट आने पर नॉट भी लगाएंगे, उसके साथ बीन लगाया जाएगा। ये बीन के कारण ही हम इसके पैसिव वॉइस के वाक्य नहीं बना सकते क्योंकि इसमें बी फॉर्म पहले से मौजूद होते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनाया जाता है। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर हम इसका ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और ये जो समय होता है इस समय को हम दो भागों में बांटते हैं यहाँ पर, एक तो सिंस के साथ और एक फॉर के साथ। सिंस के साथ ऐसे समय का प्रयोग किया जाता है जो समय निश्चित होता है और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी स्थान आते हैं 1940, 1980, 1990, कोई त्यौहार से आते हैं, दिवाली, होली, जो समय फिक्स होता है उस फिक्स समय के लिए जो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग करें। फिर जो है वाक्य में आप सिंस फॉर टाइम के बाद एडवाइवल्स का प्रयोग कर ले, फिर बीच में वर्ब आ रहा है तो वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करके आप समस्त वाक्यों को आसानी से बना सकते हो। तो इस प्रकार से पहला जो वाक्य है मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री पिछले 6 वर्षों से जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कार्य करना जो होता है वर्ब है, इस वर्ब के साथ रहे हैं शब्द जो आया है और वाक्य के बीच में आपको देखिए ये समय मिल रहा है 6 वर्षों से, तो यहाँ पर ये टाइम और रहा है, रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। यहाँ पे वर्ब ये है और ये जो प्रधानमंत्री है हमारे प्रधानमंत्री, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर बीच में भी वर्ब आया है, तो ये बीच का जो वर्ब है भलाई के लिए ये हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा जनता की भलाई के लिए। इस प्रकार से हम ये बीच के वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से वाक्य आपको बनाते हैं हम। पहला जो आपका वाक्य है उसमें सब्जेक्ट का जो हम प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा आवर प्राइम मिनिस्टर। आवर प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट लगा लिया। उसके बाद आपको हैज का प्रयोग करना है, एक वचनकर्ता के साथ हैज लगेगा। फिर अपन बीन का प्रयोग करेंगे, फिर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, हैव बीन वर्किंग। अब इसका ऑब्जेक्ट अपने पास है नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, टाइम का प्रयोग कर लेंगे फॉर, क्योंकि ये 6 वर्ष अनिश्चित है इसलिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 6 ईयर्स। अब यहाँ पे जो है हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, फॉर द बेटरमेंट, फॉर द betterment of the public, betterment of the public। इस प्रकार से आपका जो है सेंटेंस बन गया, आवर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन वर्किंग फॉर 6 years फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक। इस प्रकार से आपका ये वाक्य जो है बन करके तैयार है। सेकेंड जो वाक्य है, रमेश पिछले 9 महीने से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन अध्ययन कर रहा है।
तो यहाँ पे देखिए अध्ययन करना वर्ब है, रहा है रही है आपकी पहचान है, और साथ में 9 महीने से आपका टाइम पीरियड है। इस प्रकार से हम जो है बनाएंगे वाक्य। यहाँ पे हमने पिछले शब्द का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे लास्ट शब्द और लगा देंगे आप, फॉर लास्ट 6 years। अब दूसरा जो वाक्य है इस प्रकार से बन जाएगा, सब्जेक्ट है आपका रमेश, हैज लगा देंगे, रमेश हैज बीन लगा देंगे, रमेश हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी के साथ आईएनजी लगा देंगे, स्टडिंग, और इसका जो एडवर्ब आया है हार्ड साथ में लगा देंगे, स्टडिंग हार्ड। अब यहाँ पे टाइम लिख देंगे, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, फॉर 9 months। अब यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे, टू गेट, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, गुड मार्क्स, गुड मार्क्स शायद। फिर यहाँ पे जो है हमने लास्ट का प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ पे लास्ट का प्रयोग भी हो जाएगा, और लास्ट 9 months टू गेट गुड मार्क्स। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है वो बन जाएगा, रमेश हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर लास्ट 9 months टू गेट गुड मार्क्स। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है बन करके तैयार है। दिए गए सूत्र से ही हमने दोनों ही वाक्यों को बहुत ही सरलता से बनाया है। आप भी इस प्रकार के कोई भी वाक्य आपके दिमाग में आ रहा है या आपको इस प्रकार का वाक्य बनाना है, तो इस सूत्र की सहायता से आप समस्त वाक्य बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी जो फॉर्मूला है इस प्रकार से हो जाएगा, WH वर्ड बीच में WH वर्ड आने पर लगाए, प्रश्न का उत्तर अगर हाँ या ना में आ रहा है तो आप हैज हैव से वाक्य की शुरुआत करें। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग करना है, वर्ब लगाना है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। फिर आपको टाइम लगा करके एडवाइवल्स, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। तो इस प्रकार से हम पहला वाक्य बनाते हैं, क्या महेश आजीविका कमाने के लिए 1995 से इस कारखाने में कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, इसका मतलब WH वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। WH वर्ड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। कर्ता जो है वो महेश है, इसलिए एक वचन कर्ता के लिए हम यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। हैज, सब्जेक्ट लगा लेंगे महेश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा लेंगे, वर्क के साथ आईएनजी वर्किंग, इसका ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं तो हम लगा लेंगे फिर इन दिस फैक्ट्री, सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस 1995, क्योंकि ये जो समय है वो निश्चित समय है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 1995। अब यहाँ पे वर्ब लगा लेंगे, टू अर्न, कमाने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट लिख लेंगे लाइवलीहुड, इस प्रकार से आपका वाक्य जो है बन जाएगा, हैज महेश वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 1995 टू अर्न लाइवलीहुड। इस प्रकार से वाक्य आपका बन करके तैयार है। अब जो है अगला वाक्य है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आप पिछले कुछ महीनों से प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? तो यहाँ पे वर्ब है प्रयास करना, रहा है ये पहचान हो गया, और समय जो है पिछले कुछ महीने से, ये आपका जो है समय हो जाएगा। अब आप सबसे पहले यहाँ पर क्यों के लिए क्यों का अंग्रेजी जो है लिखेंगे वो ही, सब्जेक्ट जो है आप यानी बहुवचन है तो वाई हैव, सब्जेक्ट यू, नॉट का प्रयोग करेंगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आईएनजी लिखेंगे तो हो जाएगा ट्राइंग,
वाई हैव यू नॉट ट्राइंग फॉर द लास्ट few months to, अब यहाँ पे वर्ब लिखा जाएगा स्वच्छ बनाने के लिए, टू मेक द इन्वायरमेंट क्लीन। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है बन जाएगा, वाई हैव यू नॉट ट्राइंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स टू मेक द इन्वायरमेंट क्लीन। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से बड़े ही सरलता से हमने दोनों ही वाक्य बनाया है। आपके मन में किसी इस प्रकार के कोई भी वाक्य आ रहे हो तो आप बड़ी ही सरलता से इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। आगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस का अध्ययन करेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पैसिव वॉइस के अंदर इस प्रकार के वाक्य आते हैं जिनके अंत में वर्ब तो होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वो इनएक्टिव होता है, असक्रिय होता है, या फिर वाक्य में सब्जेक्ट को दिया ही नहीं जाता है। और इस टेंस के अंदर वाक्य के अंत की जो पहचान है वो जा रहा है, जा रही है और जा रहे हैं आएगा, और बीच में जो है एक पास्ट टाइम भी दिया होगा। इस प्रकार से आप जो है पहचान कर सकते हो पैसिव वॉइस के वाक्यों की, और उसके बाद इस सूत्र के माध्यम से आप उन समस्त वाक्यों को बना सकते हो जो पैसिव वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र देख लेते हैं। आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। चूंकि सब्जेक्ट असक्रिय होता है तो हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है उसे आप सब्जेक्ट बना ले। उसके बाद जो है आपको हैज हैव का प्रयोग करना है, नॉट आने पर नॉट का प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ तक जब आप सूत्र को देखते हो तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये सूत्र तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में भी था। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, यह सूत्र बिल्कुल वही सूत्र है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था। इस सूत्र में और उस सूत्र में केवल इस सिंस फॉर और टाइम का फर्क है, इसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं है। चूंकि सारे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस अंग्रेजी में नहीं बनाया जाता है, इसके लिए अगर हमें हिंदी के वाक्यों का पैसिव वॉइस अंग्रेजी में बनाना हो तो हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट के सूत्र से ही बनाएंगे, और ये टाइम जो है हमें दर्शाएगा कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर जो है अगर असक्रिय कर्ता मौजूद हो तो हम इस प्रकार से लगा लेंगे। फिर आप सिंस फॉर टाइम एडवाइवल्स, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करके आप जो है समस्त वाक्यों को आसानी से बना सकते हो। तो पहला जो सेंटेंस है, विद्यालयों में विद्यार्थियों को पिछले 6 वर्षों से मिड डे मील दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जा रहा है पहचान बता रहा है आपका, वर्ब जो है देना है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, मिड डे मील ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे किसे दिया जा रहा है, विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना ले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाए तो आपका जो है बन जाएगा सब्जेक्ट मिड डे मील। सब्जेक्ट हमने बना दिया मिड डे मील। उसके बाद हैज का प्रयोग कर लेंगे, चूंकि एक वचन करता है। बीन का प्रयोग कर लेंगे, थर्ड फॉर्म गिवन लगा लेंगे। ऑब्जेक्ट जो है टू द स्टूडेंट्स लिख लेंगे, टू द स्टूडेंट्स। अब जो है यहाँ पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। अब हम जो है सिंस फॉर और टाइम लगा लेंगे। फॉर लास्ट 6 months 6 years। उसके बाद विद्यालयों में बच गया है जिसका प्रयोग हम कर लेंगे इन द स्कूल्स, इन द स्कूल्स। तो आपका सेंटेंस जो है बन गया है मिड डे मील हैज बीन गिवन टू द स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 6 years इन द स्कूल्स।
तो आपका सेकंड सेंटेंस है, रमेश को पिछले 3 वर्षों से विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी चुना जा रहा है। यहाँ पे जा रहा है पहचान है, चुनना वर्ब है। क्या चुना जा रहा है? सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी चुना जा रहा है। ऑब्जेक्ट है, किसे चुना जा रहा है? रमेश को चुना जा रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है। और ये 3 वर्षों से समय है और विद्यालय का जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से वाक्य में सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लोगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ स्कूल, आपका वाक्य जो बनेगा द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। हैज का प्रयोग कर लेंगे, बीन का प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर चुनने के लिए इलेक्टेड का प्रयोग कर लेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इलेक्टेड हो गया। अब आप डबल ऑब्जेक्ट टू रमेश का प्रयोग करोगे, टू रमेश। अब उसके बाद हमें जो है इसका प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद सिंस फॉर टाइम का फॉर लास्ट 3 ईयर्स का प्रयोग करेंगे, फॉर लास्ट 3 ईयर्स का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद जो है वाक्य में कुछ बचा नहीं है। इस प्रकार से आपका वाक्य पूरा बन चुका है। द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल हैज बीन इलेक्टेड टू रमेश फॉर लास्ट 3 ईयर्स। इस प्रकार से आपके दोनों ही वाक्य को मैंने पैसिव वॉइस के सूत्र से बड़े ही सरलता से बनाया है। किसी भी इस प्रकार के कोई भी वाक्य आप इस सूत्र से बनाना चाहोगे तो आप भी बहुत ही सरलता से बना सकते हो। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप उसका जिक्र नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि आपकी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द हो सके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें पहचान वही है जो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस में पहचान हो रहा था, वही पहचान इसका है। फॉर्मूले में अंतर है। फॉर्मूले में WH वर्ड का प्रयोग करेंगे जब बीच में WH वर्ड आए तो। अगर उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो जो है आप हैज़ से वाक्य की शुरुआत करें और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएं। होता नहीं है वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लें। फिर नॉट का प्रयोग करें, बीन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। फिर बाई के साथ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लें। अगर असक्रिय या निष्क्रिय कोई सब्जेक्ट हो तो सिंस फॉर के साथ टाइम, फिर एडवर्बियल्स और फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स का प्रयोग करके वाक्य आसानी से आप बना सकते हो। जैसा पहला वाक्य है यहाँ पे, क्या 2 सप्ताह से मोहन को जेब खर्च नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देने वाला कोई है नहीं, क्या नहीं दिया जा रहा है? जेब खर्च, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट है मोहन को, 2 ऑब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे। वर्ब है देना, इस प्रकार से कर्ता मौजूद है नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले लिखे पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी के लिए हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग कर लेंगे। हैज द पॉकेट मनी, हैज द पॉकेट मनी नॉट बीन गिवन टू मोहन for 2 weeks। इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन गया, हैज द पॉकेट मनी नॉट बीन गिवन टू मोहन फॉर 2 weeks। दूसरा जो सेंटेंस है, सुरेश को 3 सप्ताह से मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे बुलाना जो है कार्य है, जा रहा है पहचान है, किसे नहीं बुलाया जा रहा है? सुरेश को ऑब्जेक्ट है। ये आपका समय है 3 सप्ताह से, मीटिंग में आपका एडवाइवल्स है, क्यों आपका
क्वेश्चन मार्क वर्ड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क वर्ड लगा लेंगे वही, फिर आप सब्जेक्ट के अनुसार हैज का प्रयोग कर लेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे वाई है सुरेश नॉट बीन इनवाइटेड, बुलाना के लिए कॉल भी लिख सकते हो आप, लेकिन इनवाइटेड थोड़ा अच्छा होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं दूसरा, तो उसके बाद हम लगा लेंगे फॉर 3 वीक्स और एडवाइबल्स हो जाएगा इन द मीटिंग। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है बन जाएगा वही है सुरेश नॉट बीन इनवाइटेड फॉर 3 वीक्स इन द मीटिंग। इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, और इस सूत्र से हमने दोनों ही वाक्यों को बड़ी सरलता से बना लिया है। आशा करता हूँ आपको जो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये पूरा हो चुका है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अभी भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप उसका जिक्र नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बिना समस्या का जिक्र किए बिना हमें जो है पता नहीं चलेगा कि आपको अभी भी कोई समस्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य भी बनाने का प्रयास करें, स्वयं अपने स्तर पर आप वाक्य बनाएं, जो मैं गृह कार्य देता हूं उन वाक्यों को भी बनाएं, और अपनी जो है जांच स्वयं करें कि मैंने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। अब मैं आपको आज के गृह कार्य दे रहा हूं, जिनमें मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए हैं रोज की तरह। इन 5 सेंटेंस को आप जितने भी सूत्र मैंने आपको पढ़ाए हैं उन सूत्रों की सहायता से ही आपको ये बनाना है। सूत्रों से हट करके आपको कुछ भी कार्य नहीं करना है। मैं एक बार वाक्य पढ़ के सुना देता हूँ। पहला जो वाक्य है, मोहन 2 सप्ताह से अध्यापक को अपना गृह कार्य क्यों नहीं दिखा रहा है। दूसरा वाक्य है, कुछ दिनों से जानवरों की देखभाल क्यों नहीं की जा रही है। तीसरा सेंटेंस है, मेरे पास एक ऐसी कलम है जिससे कुछ भी लिखना संभव है। चौथा सेंटेंस है, अध्यापक वह दिया है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। और लास्ट एंड फाइनल जो है, अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के बाद विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया। इस प्रकार से ये 5 सेंटेंस जो है आज आपको गृह कार्य के रूप में बनाना है, और आप अपने मन से भी कुछ सेंटेंस बनाया करो और स्वयं उसकी इंग्लिश बनाया करो। सेंटेंस को समझा करो, पहले हिंदी में सेंटेंस को समझा करो कि ये सेंटेंस किस सूत्र से है, उस सूत्र में जो है एक्टिव का है कि पैसिव का है। हर प्रकार से वाक्य को समझने के बाद अगर आपके दिमाग में सही सूत्र आ जाता है तो फिर आप अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाओगे। आप वो समस्त वाक्यों को अंग्रेजी में बना लोगे जो आप बनाना चाहते हो, और अंग्रेजी आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगी। फिर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सके। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।